Assalamualaikum my dear students, welcome back on another video. My name is Aslan Sami and you are watching my channel Learn with Aslan. उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आज आपके लिए मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम SLO बेस पेपर की किस तरह से तैयारी करें, किस तरह से हम तैयारी करें कि हमारे जो है अच्छे नंबर आ जाएँ, क्योंकि KPK बोर्ड में अब जो है क्लास 9 और 10 के जो है वो पेपर SLO बेस पेपर बनेंगे। तो उसमें जिस तरह कि 2023 में भी जो है हमारे SLO बेस पेपर आए, कई स्टूडेंट जो हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा और स्पेशली पाकिस्तान स्टडी का पेपर आया और कई स्टूडेंट्स के नंबर भी कम हो गए और कंपार्ट्स भी काफ़ी आई। कम नंबर आपके क्यों आते हैं? क्योंकि आपने अच्छे तरीके से स्टडी नहीं की होती, जिसकी वजह से आप अपने नंबर लूज़ कर जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अच्छी स्टडी करें, किस तरह से हम अपने पेपर की तैयारी करें ताकि हमारे जो है पूरे नंबर आए, क्योंकि आपका 50 नंबर का पेपर होता है पाकिस्तान स्टडी का, तो इसमें आप अपने पूरे नंबर ले सकें। तो यहाँ पर आपको मैं कुछ पॉइंट्स और कुछ टिप्स ऐसी दूंगा जो आप अपने माइंड में रखेंगे और फिर आप अपनी तैयारी करें और इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स आएंगे। इससे पीछे मैंने जो है वो 2 वीडियोस बनाई। सबसे पहले मैंने पाकिस्तान स्टडी का पेपर पैटर्न के बारे में बात की थी कि आपका पेपर पैटर्न कैसा होगा, और दूसरी वीडियो में हमने जो है वो बात की कि पेपर प्रेजेंटेशन हमारी जो है वो कैसी होगी। पहली वीडियो में मैंने पेपर पैटर्न के बारे में बात की थी और दूसरी में मैंने जो है पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में बात की थी। आज हम SLO बेस पेपर के बारे में बात करेंगे कि ये किस तरह बनेंगे। उस दौरान मैंने आपको बताया था कि आप 3 पॉइंट्स जो हैं वो अपने माइंड में रख लें। जो पॉइंट्स आप अपने ये 3 पॉइंट जो है वो अपने जहन में रख कर आप अपने पेपर की तैयारी करें या पेपर जब सॉल्व करने जाएँ तो वो 3 पॉइंट्स अपने जहन में रख लें, आपका पेपर अच्छा आएगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि आप टाइम मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आपकी पेपर जो है वो करेक्ट आंसर लिखना चाहिए, लिख के आएँ। और तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया कि आपकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट के हवाले से भी हमने बात कर ली थी, पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से भी बात कर दी, एक करेक्ट आंसर कैसे लिख के आएँ। तो स्टूडेंट जब भी आप पेपर की तैयारी के लिए बैठें तो ये पॉइंट्स जो है वो आप अपने जहन में रख लें। जिस तरह के हमारे पास टोटल पाकिस्तान स्टडी की ये जो बुक है इसमें 4 चैप्टर हैं, ठीक है। टोटल जो है आपके पास 4 चैप्टर हैं और अभी आप जो जिस चैप्टर की तैयारी कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर अभी हमारे पास हमने ले लिया चैप्टर नंबर 2 क़याम पाकिस्तान। अब आप क़याम पाकिस्तान की पेपर की तैयारी कर रहे हैं और इस दौरान पता है कई स्टूडेंट जो है ना उनका फोकस एक्सरसाइज पर होते हैं। आप एक्सरसाइज तैयार करें, मैं ये नहीं कहता कि आप एक्सरसाइज तैयार करें, वो मस्ट है, लेकिन जो है स्टूडेंट्स वो अपना बुक नहीं खोलते, पिछले टॉपिक्स जो है वो नहीं देखते, इस वजह से उनका नंबर जो है वो कम आ जाते हैं। सबसे पहले जब आपने चैप्टर नंबर 2 खोल लिए क़याम पाकिस्तान, तो आपके जो पॉइंट्स हैं वो जहन में रखें। सबसे पहले पॉइंट है जी, आप जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टडी करें, तफसील से जो है ना अपना चैप्टर जो है वो तफसील से पढ़ें कि उस चैप्टर का हर पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। एक टॉपिक आप अपना स्पेसिफिक कोई भी एक टॉपिक उठा लें और उस टॉपिक को आप बिल्कुल बारीक बीनी से पढ़ें, कोई पॉइंट्स ना रहने दें, हर पॉइंट आपके जहन में क्लियर होना चाहिए। अभी मैं आपको बुक खोल के बताता हूँ कि पाकिस्तान स्टडी का चैप्टर नंबर 2 आ गया हमारे पास। चैप्टर नंबर 2 जिस तरह पहले आ गया हमारे पास किरारदाद लाहौर है, अब आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। ये एक टॉपिक आ गया हमारे पास किरारदाद लाहौर। अब आपके जो है ये चीज़ें जो आप अपने जहन में रखनी है, सबसे पहले आपको इसके बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए। फिर जितना कुछ इस टॉपिक में लिखा है एक एक पॉइंट को आपको क्लियर होना चाहिए, उसके तमाम चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर जिस तरह किरारदाद लाहौर क्यों पेश की गई, इससे पहले का पस मंज़र क्या था, कब पेश की गई, कौन कौन से रहनुमा थे इसमें, उनका मुसलमानों का मुतालबा क्या था, उसके पास रद्द अमल क्या है, फिर क्या हुआ, ये तमाम चीज़ें आप अपने माइंड में रख लें। आप अपना टॉपिक जो है वो सही तफसील से पढ़ें, उसके बाद फिर आप खुलासा निकाल लें टॉपिक का क्या है। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे तरीके से तैयार किए हुए, मैं कहता हूँ कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसी तरह भी इस टॉपिक के हवाले से, क्योंकि आपका जो पेपर बनता है उसमें भय से आपके पास कोई चीज़ नहीं आती, टोटली आपको बुक से ही दिया होता है, लेकिन वो पेपर इस तरह से दे रहे होते हैं कि आपको चीज़ों का नहीं पता होता। तो आप उसको अच्छे तरीके से तैयार करें। आपका MCQs आ रहे हैं तो आप MCQs फ़ौरन सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया उसको फ़ौरन सॉल्व करेंगे। इसी तरह हम देखते हैं हमारे पास जब दूसरा टॉपिक है कि क्रिप्स मिशन, तो आपको क्रिप्स मिशन के बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए कि क्रिप्स मिशन था क्या, आया क्यों, हिंदुस्तान में आया, ठीक है, कितने लोगों पर मुश्तमिल था, इसके मुतालबात क्या थे, क्यों क्रिप्स मिशन, क्या वजह पड़ गई थी कि यहाँ पर आया, एक एक पॉइंट आपका यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आपने ये पूरा टॉपिक अपना तफसील से पढ़ लिया, पस मंज़र पढ़ा, था क्या, क्रिप्स मिशन हिंदुस्तान
आया क्यों, उसके मुतालबात क्या थे, रद्द-ए-अमल क्या है, ये तमाम चीज़ें आपने पढ़ ली, अपना टॉपिक अच्छे तरीके से तैयार कर लिया, कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको फ़ौरन से सॉल्व कर लेंगे। ये चीज़ें आप अपने माइंड में रखें। पहले आप डिस्क्रिप्टिव स्टडी करें, तफसील से पूरा चैप्टर पढ़ें, जो टॉपिक आपके पास आ जाए उसको तफसील से पढ़ें। टॉपिक आपने अपना तैयार कर दिया, हर पूरा चैप्टर आपने इसी तरह तफसील से पढ़ा ना, तो आप खुद देखेंगे, आप एक्सरसाइज खोलेंगे ना तो आपके पास MCQs आ गए, आप उसी वक्त सॉल्व कर लेंगे। आपको पता है जी कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन तो आपके लिए ये कोई फिर मायने नहीं रखेंगे, मुंह के आगे आपके जो क्वेश्चन आएगा वो सॉल्व कर लेंगे। फिर आपके पास जैसा भी पेपर आए आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। शर्त यह है कि आपने अपनी डिस्क्रिप्टिव स्टडी जो है वो की हो। जिस तरह मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाईलाइट में इसको कर देता हूँ। पाकिस्तान के कौन से पहाड़ी सिलसिलों में जंगली हयात ज़्यादा पाई जाती है? पहला पॉइंट। और सतह मुर्तफ़ा पोटोहार में रहने वाले 2 परिंदों के नाम तहरीर करें। ये कब आपके पास क्वेश्चन आ गए। अब कई स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पेपर देखा तो वो परेशान होकर बैठ गए, क्योंकि उन्होंने एक्सरसाइज से तैयारी की हुई थी, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में है नहीं, तो उनको नहीं पता था ये क्वेश्चन आया किधर से है। तो अगर आपने ये अपना टॉपिक अच्छे तरीके से तैयार किया हुआ है, आप उसी वक्त जो है आपको अपना क्वेश्चन लिख लेंगे और आपको ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल हलवा लगेंगे कि है क्या, उसी वक्त सॉल्व कर लेंगे। आपकी शर्त ये है, जो मैं बार बार बात बोल रहा हूँ, कि आपने स्टडी डिस्क्रिप्टिव स्टडी की हो, एक एक टॉपिक आपने जो है वो तफसील से पढ़ा हुआ हो। अब यहाँ पर देखें 2 पॉइंट हैं कि पहले मैं वो पूछे कि पाकिस्तान के कौन से पहाड़ी सिलसिलों में जंगली हयात ज़्यादा पाए जाते हैं, तो हमने इसका पढ़ा था कि पाकिस्तान की शुमाली इलाका जाते हैं, वहाँ पर पहाड़ी जो जंगली हयात हैं शुमाली इलाका जात में ज़्यादा पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ लोगों की पहुँच से दूर है। फिर हमने पढ़ा कि कौन कौन से जानवर थे वहाँ पर पाए जाते हैं। और नेक्स्ट पूछते कि सतह मुर्तफ़ा पोटोहार में रहने वाले 2 परिंदों के नाम तहरीर करें। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट थे। फिर मैंने आपको बताया कि करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर, अब कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना, पेपर लिख के आते हैं तो वो कहते हैं, बड़े खुश होते हैं, हमने इतनी शीटें लगा दी, इतनी लगा दी, तो उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर अच्छी चीज़ नहीं लिख के आई, जो क्वेश्चन पेपर की रिक्वायरमेंट है वो आप लिख के नहीं आए, तो आपको मार्क्स तो नहीं मिलेंगे। अब इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछ रहे हैं, इसके अलावा आप पूरी शीटें लिखाएं कि पहाड़ ऐसे, उनमें जानवर ये, तो अगर आपने उसका अकॉर्डिंग, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना आंसर नहीं लिखा हुआ, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि 3 नंबर के टोटल एक क्वेश्चन के 3 नंबर हैं। अब तो 3 नंबर आपके, वो तो इतने लंबे चौड़े लिखने के तो नहीं देगा, तो उसमें आपने वही चीज़ें लिखनी है जो आपसे पूछी जा रही हैं। और दूसरा कि आपने डिस्क्रिप्टिव स्टडी की होगी, अच्छे तरीके से अपनी स्टडी की होगी, तो आप आंसर फ़ौरन लिख लेंगे। अच्छा, फिर एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या हमें पाकिस्तान के बाद लियाकत अली खान को कौन सा ओहदा मिला? मईशत और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के लिए आपके 2 इक़दामात कौन से थे? तो ये अब इसमें दो चीज़ें पूछ रहे हैं, और जब तक आपने अच्छे तरीके से स्टडी नहीं की हुई आपने नहीं लिख सकते। तो इसलिए कहने का मकसद ये कि आप बेहतरीन तरीके से डिस्क्रिप्टिव स्टडी करके आएँ, घर से अपने पेपर की अच्छी तरह प्रिपरेशन करके आएँ। 4 चैप्टर हैं, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। एक चैप्टर को आप अच्छे तरीके से तैयार करें, नेक्स्ट 4 चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार कर लिए, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता कि आप एक अच्छा पेपर लिख के आएँ। उसके बाद मैं लॉन्ग की तरफ थोड़ा सा आ जाता हूँ, उनके बारे में बता देता हूँ। जिस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, पाकिस्तान को कौन से माहौलियाती खतरात का सामना है? इसकी 2 बड़ी इकसाम कौन सी हैं? जंगलात के 4 फ़वाइद बयान करें। जंगलात की कटाई से बचाने के लिए कौन से इक़दाम किए जाते हैं? अब देखें, करेक्ट आंसर आप तब लिखेंगे आपको इन चीज़ों के बारे में पता हो। हमें पता हो कि माहौलियाती खतरात पाकिस्तान को कौन से माहौलियाती खतरात का सामना है। पार्ट 1, ये पहला पार्ट है, इसके बारे में आपने उसका आंसर लिख लिया। फिर आपने दूसरे पार्ट में लिखना है कि इसकी 2 बड़ी इकसाम कौन सी है, माहौलियाती खतरात की 2 बड़ी इकसाम कौन सी हैं, ये आपने इसका आंसर लिख लिया। तीसरे नंबर पे आपने जंगलात के 4 फ़वाइद लिखने और जंगलात को कटाने के लिए कोई से 4 इक़दाम लिख रखने, ये क्वेश्चन आपने लिख लिया। दूसरा नंबर पे आपने करेक्ट आंसर लिखा, पेपर प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी है, आपकी 8 नंबर का ये लॉन्ग क्वेश्चन है, और आपको 8 नंबर लेने से जो है नहीं कोई रोक सकता। अगर कम से कम भी आप अच्छे तरीके से पेपर सॉल्व करें, तो आपके 6 नंबर 7 नंबर कहीं नहीं गए हुए, अगर शर्त यह है कि आपने स्टडी अपनी अच्छे तरीके से की हुई है। जिस तरह एक और क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन का वक्त कितने अफराद पर मुश्तमिल था? फिर हमने पढ़ा कि क्रिप्स मिशन 3 अफराद पर मुश्तमिल था। हिंदुस्तान आया, इसके बारे में फिर हमने पीछे पस मंजर देखा, फिर लोगों के रिएक्शन देखे, और आगे फिर ये पूछे कि नेस क्रिप्स मिशन के हिंदुस्तान के मसाइल हल करने की जो 7 तजवीज़ पेश की गई थी, तो वो जो क्रिप्स मिशन ने 7 तजवीज़ पेश की थी, उनके बारे में पढ़ा। तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे और अच्छे तरीके से जो है उसको लिखें, तो आपको 8 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता।
अच्छा, जो पूरा लेक्चर बनाया है उसका जो अगर मैं खुलासा बयान करना चाहूँ तो वो यही है कि आप डिस्क्रिप्टिव स्टडी करें। एक एक टॉपिक का आपका क्लियर होना चाहिए। जो चैप्टर उठा रहे हैं वो टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि उसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन का सामना ना हो, और एक एक लाइन आप जो है उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ें, तो आपको नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। किसी भी तरह का आपके सामने क्वेश्चन आ जाए उस टॉपिक से रिलेटेड तो आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। इस हवाले से आपके माइंड में अभी कोई भी कन्फ्यूजन बाकी है, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में, और मेरी दुआ रहेगी कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब व कमरान करे। आमीन सुम्मा आमीन।